नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूं। आज हम बात करने वाले हैं टीम वर्क की। दोस्तों, 1979 की बात है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी श्री हरिकोटा पहुंचे हुए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे देश का पहला SLV-3 माने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने वाला था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और उनके जो सीनियर थे वो थे बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन, जो इसरो के डायरेक्टर थे। सब लोग अपनी सांसें थाम कर इस लॉन्च को देख रहे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ, 5, 4, 3, 2, पर ये क्या? कंप्यूटर ने एक वार्निंग दे दी कि सैटेलाइट को लॉन्च मत कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम रुके क्योंकि डिसीजन उन्हें लेना था, पर उनके जितने भी साथी वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, नहीं, आप लॉन्च कीजिए, हमें अपने कैलकुलेशंस पर पूरा भरोसा है। कलाम साहब ने कंप्यूटर की वार्निंग को नजरअंदाज किया और वे लॉन्च के लिए तैयार हो गए फिर से। पर लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ। सैटेलाइट जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर गया। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस वक्त सिर्फ सक्सेस देखी थी, सफलताएं चखी थी, पर फेलियर को कैसे हैंडल करना है उन्हें नहीं आता था। वे बहुत घबराए हुए थे। तभी पता चला डॉक्टर सतीश धवन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और मीडिया के सामने रूबरू हुए। उन्होंने कहा, इस फेलियर का सारा श्रेय मुझे जाता है। मैं अपने वैज्ञानिकों को सपोर्ट करना चाहता हूं ताकि वे आगे इस लॉन्च को सफल बना सके। और ऐसा ही हुआ भी। अगले ही वर्ष SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। उस वक्त डॉक्टर सतीश धवन अपने ऑफिस में बैठे रहे और उन्होंने कलाम साहब को कहा, आप जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों में पानी था। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने फेलियर अपने ऊपर लिया और सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दिया, वो ही सच्चा लीडर है। दोस्तों, दुनिया में हम अकेले ना आए ना जाएंगे। ये जो लोकोक्ति है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, ये गलत साबित होती है, क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं। अपना कुछ भी काम स्वयं नहीं कर सकते, केवल रोने के अलावा। जब तक हमारी माता हमें दूध नहीं पिलाती, जब तक वो हमें गीले से सूखा नहीं करती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, इंडिपेंडेंट जरूर हो जाते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बहुत सारा काम खुद करने लगते हैं, पर इंटरडिपेंडेंस हमारी यात्रा का एक्चुअल डेस्टिनेशन है। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस। ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये हर काम के लिए जरूरी है। चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, बिना टीम के सफलता हासिल नहीं होती। जब मैं एक इंस्टीट्यूट में बच्चों के प्लेसमेंट का काम देखती थी, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर्स आते थे, वो कहते थे, हमें सोलो पर्सन नहीं चाहिए जो खुद अपने आप में बहुत सक्षम हो पर टीम के साथ काम करना नहीं जानता हो। हमें तो वो लोग चाहिए जो दूसरों के साथ एडजस्ट करें, अडैप्ट करें, उनको लीड करें और साथ ही उनको फॉलो भी कर पाए। आप सोचिए, अगर कोई हॉकी की टीम में
ये कह दे कि मैं तो आज नहीं खेलता, तो सारी की सारी टीम हार जाएगी कि नहीं। इसी तरह क्रिकेट में कोई ये कह दे कि मैं तो सिर्फ बैटिंग करूंगा, बॉलिंग नहीं करूंगा, फील्डिंग नहीं करूंगा, तो क्या वो टीम जीत सकती है। इसी तरह जिंदगी में, जिंदगी के खेल में हमें बहुत सारे काम एक दूसरे के लिए करने होते हैं, चाहे वो काम हमें अच्छे लगते हों या ना लगते हों। मुझे याद है बचपन में हम पांचों भाई बहनों को मेरी मम्मी ने अलग अलग काम बांटे हुए थे। क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है इसलिए मुझे जाले निकालने का काम दे दिया गया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर क्योंकि बाकी लोगों को, किसी को पोछा लगाना है, किसी को झाड़ू लगाना है, तो पसंद ना होते हुए भी मुझे तो अपना काम करना ही था। इसी तरह स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट करते हुए या किसी प्ले का हिस्सा होते हुए या किसी सिंगिंग कोरस का हिस्सा होते हुए आपको अपना बेस्ट देना होता है। उस वक्त आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट काम नहीं दिया गया या मुझे लीड रोल नहीं दिया गया। टीम वर्क का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम सब अपनी अपनी क्षमताएं लेकर दुनिया में पैदा हुए हैं। सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते। जब हम अपनी अपनी क्षमताओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, तो नेचुरली वो काम और भी अच्छा होता है। दोस्तों, टीम वर्क का इस दुनिया में कोई भी पर्याय नहीं है। धन्यवाद।